श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्राह्मणों के पिता और सती सबकी माता हैं, अतएव अब इस रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामर्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचार और अग्निकुंड में बहुत सी गीली समिधा डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत हो देवता शंकर की स्तुति करने लगे, शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने हाथ उठाकर शिव जी से कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने शिव की बड़ी स्तुति की। शंकर जी ने कहा, विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि तात ब्रह्मा, निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखें वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य के 4 बादल होंगे, पहला संवर्त, दूसरा अनवर्तक, तीसरा पुष्कर, चौथा द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा कर दिया।